हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जीएसटी कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 2 बैंकिंग एमएल अग्रवाल का पार्ट 1। देखते हैं आप लोग के बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेनली कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ गेटिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। हम लोग बैंक का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम लोग पैसे को जमा करवा सके या पैसा उधार ले सके। क्लियर? The rate of interest which a bank charges from the borrowers is usually higher than the one it pays to the depositors. Nowadays, apart from the business of taking deposits and lending money, many other financial transactions are also carried by the banks. आज के टाइम पे बैंक में हम लोग सिर्फ पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सारा ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे अपना कैरियर ग्रोथ हो या बिजनेस ग्रोथ हो या हम लोग छोटा स्टार्टअप करवा सकें। क्लियर? अब देखिए, सम फंक्शंस ऑफ बैंक्स आर गिवन बिलो। गेटिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग मनी, ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम लोग मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बैंक का यूज़ करके। प्रोवाइडिंग ट्रैवलर चेक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज टू द टूरिस्ट्स। रेंटिंग डिपॉजिट वॉल्ट्स लॉकर्स टू कीप वैल्यूएबल इन सेफ कस्टडी, हम लोग गोल्ड डिपॉजिट भी करते हैं या मनी डिपॉजिट भी करते हैं, किस में? लॉकर में, जिसका फैसिलिटी रिस्पेक्टिव बैंक जिसमें हमारा अकाउंट होता है वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फोन बिल्स, हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। बैंक का यूज़ करके या बैंक के अकाउंट से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फ़ोन रिचार्ज, हाउस का टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या सैलरी क्रेडिट होने वाला किसी एम्प्लॉय का, ये सारा काम हम बैंक के अकाउंट के थ्रू करवा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं बैंक अकाउंट, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स। द बैंक्स ऑफर डिफरेंट स्कीम्स अंडर विच वी कैन ओपन आवर अकाउंट्स। मेनली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफर्ड बाय अ बैंक आर। सेविंग बैंक अकाउंट, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। सेविंग अकाउंट में हम लोग मनी सेव करके रखते हैं और इस मनी को हम लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। करेंट बैंक अकाउंट किन लोगों के लिए होता है? जो बिजनेस करते हैं, जिनका ट्रांजैक्शन 2 लाख अबव होता है या 1 लाख अबव होता है। क्लियर? फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? अगर मेरे पास एक बड़ा अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, इसको एक हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं एक बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, बिना किसी ब्रीच के। एग्जांपल, अगर मैं डिपॉजिट किया हूँ 10 साल के लिए, तो 10 साल के पहले मैं निकाल नहीं सकता हूँ इस अमाउंट को। अगर निकालूंगा तो पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, तो इसका रिटर्न मुझे ज़्यादा मिलता है। क्लियर? अब ये बैंक टू बैंक वेरी भी करते हैं कि अगर SBI 12% ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो एक्सिस भी 12% दे, ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट टाइप होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, ये 3 जब था तो रिकरिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा अपने को? रिकरिंग क्या करता है? अगर किसी कस्टमर के पास या क्लाइंट के पास एक ह्यूज अमाउंट नहीं है, वो सैलरी पर्सन है या मंथली वेजेस उसका कलेक्ट होता है, ठीक है, एक बड़ा अमाउंट नहीं है, तो रिकरिंग के अनुसार हम मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं 10,000 या 20,000 या 30,000 अपने अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इससे क्या होगा? इससे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका मिलेगा? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मिलेगा, लेकिन मुझे एक बार में पैसा डिपॉजिट करना नहीं पड़ा। 15 लाख, 10 लाख एक बार में डिपॉजिट करना नहीं पड़ा, मैं मंथली प्रैक्टिस में इस अमाउंट को डिपॉजिट कर रहा हूं और ये ऑटो डेबिट भी होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी डीलिंग ओनली विद द रिकरिंग और कम्युलेटिव डिपॉजिट। इस चैप्टर में हम लोग रिकरिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि ये पूरा अकाउंट का सिस्टम चलता कैसे है। ठीक है? वी शैल लर्न द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू, एब्रीविएटेड MV। MV का फुल फॉर्म होता है मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर? बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू n इंटू n प्लस 1। ये क्या है? ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, डॉट 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 प्लस n। तो अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्लियर? अब क्योंकि ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अच्छा, इंटू 12 क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर ईयरली डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर मंथली डिपॉजिट होते हैं। क्लियर? अब इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, आर हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं है, इसके कारण मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि वो किस में चेंज हो जाए? ईयर में चेंज हो जाए। और बाई 100, जो कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में सीखे हुए हैं, PRT बाई 100। क्लियर? इंटरेस्ट निकालने के बाद
मुझे इसका मैच्योरिटी वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, जो कि है P इंटू एन, वेयर एन इज द टाइम पीरियड, एन इज द टाइम पीरियड, क्लियर। P इज द प्रिंसिपल एंड I इज द इंटरेस्ट विच इज जस्ट कैलकुलेटेड अबव, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, रिकरिंग और कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट टू बूस्ट द सेविंग्स अमॉन्ग द पीपल ऑफ स्मॉल एंड मिडिल इनकम ग्रुप। अब देखिए किसके लिए बनाया गया है, ये मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए बनाया गया है, जिनके पास एक बार में ह्यूज अमाउंट नहीं होता है डिपॉजिट करने के लिए। देयर आर रिकरिंग और कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम्स इन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस। सिर्फ बैंक में ही हम लोग रिकरिंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, हम लोग पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। अंडर दिस स्कीम एन इन्वेस्टर डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ ₹5 every month for a specified number of months, usually in multiple of 3, and on expiry of this period called maturity period. What is maturity period? Maturity period is the period at which the amount is deposited for a particular period of time. For example, I have deposited the money for 10 years, then maturity period will be of that amount is 10 years. He gets the amount deposited by him together with the interest, usually compounded quarterly at a fixed rate. अच्छा, अब आप सोचेंगे क्या मुझे रिटर्न मंथली मिलेगा या एनुअली मिलेगा? नहीं, जब आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और जिस टाइम आप अपना रिकरिंग अकाउंट को क्लोज करवाएंगे तो आपको सारा इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल कैलकुलेट करके आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, क्लियर। द अमाउंट रिसीव बाय द इन्वेस्टर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। अब जो वैल्यू आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने पर दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, क्लियर है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये कुछ कंपलसरी नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस, क्लियर। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज cumbersome and time consuming work. However, we shall calculate the interest on recurring deposit using the simple interest. हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते वक्त, ठीक है। नोट, इफ n इज नेचुरल नंबर देन 1 + 2 + 3 + ... n इज दी n × n + 1/2, क्लियर। पहले मैं समझा चुका हूँ। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सम्स की तरफ। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही सम्स करवाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग भी शॉर्ट करके मैथ्स को सीख पाएंगे। अगर मैं बहुत लंबा वीडियो एक साथ ही दे दूंगा तो स्टूडेंट बोर भी हो जाते हैं, क्लियर। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स 1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years। दैट मीन्स मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 3 years। एट 8% इंटरेस्ट पर एनम फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू, क्लियर। अब देखिए, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मिसेस गोस्वामी इज इक्वल्स टू ₹1000, क्लियर है। टाइम पीरियड n इज इक्वल्स टू 3 years। अब मैंने कहा कि मंथ वाइज डिपॉजिट होता है, तो इसको मंथ में चेंज कर लीजिए। 3 × 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 36 मंथ्स, क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8% पर एनम, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, वी नो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P × n × n + 1, क्लियर। होल डिवाइडेड बाई 2 × 12 × R/100। अब हमको क्या करना है, हम लोग को वैल्यू पुट कर देना, इज इक्वल्स टू सारा रुपीज़ में। तो प्रिंसिपल अपना कितना है, 1000 रुपीज़, इंटू n कितना है 36 और n + 1 कितना होगा 37 बाई 2 × 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100, क्लियर। 12 3 × 36, क्लियर। 2 4 एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, क्लियर। कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ₹4440, क्लियर। देन वी हैव टू फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू विच इज कॉल्ड MV। MV इज इक्वल्स टू P × n + I इज इक्वल्स टू रुपीज़। वी नो द प्रिंसिपल विच इज 1000 रुपीज़ इंटू टाइम पीरियड विच इज 36 months प्लस what is the value of I which we get just now, 4440, क्लियर है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 36,000 प्लस 4,440 रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 40,440 एंड वी गॉट आवर आंसर विच इज़ मैच्योरिटी वैल्यू। देन यू कैन राइट इन स्टेटमेंट देयरफॉर द मैच्योरिटी वैल्यू इज
₹40,440 एंड दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर है? अगर आप एक भी स्टेटमेंट मिस करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, बोर्ड्स में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, और स्टेप मार्क दिया जाएगा फिर आपको। तो इससे अच्छा जैसे मैं कर रहा हूँ उसी प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए हर एक सम्स को ट्राई कीजिए, ठीक है। अगेन देखिए ये सिमिलर प्रीवियस सम्स की तरह है, तो आप लोग पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं पहले खुद से, उसके बाद प्ले करके मेरा सोल्यूशन देखिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन में? सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ फॉर 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value. Again we have to find the maturity value. Clear? Again write the statement. Money deposited by Sonia is equals to ₹600. क्लियर यहाँ तक? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10% पर एनम टाइम पीरियड n is equals to 2.5 years is equals to 2 years means 12 months and half year means 6 months. That means 18 months in total. It is R and it is P. Clear? अच्छा, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 12 इंटू 2 इंटू R बाई 100 इज इक्वल्स टू रुपीज़ P कितना है? 600 इंटू n कितना है? 18 इंटू n प्लस 1 इज़ 19 बाई 12 इंटू 2 इंटू R कितना है? 10 बाई 100। बोलिए क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं 1 साल का लिख दिया, 2 साल का है। 2 साल मीन्स 24 प्लस 6 30 मंथ्स, ये हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएंगे 30 इंटू 31, ठीक है। मैं 1.5 ईयर का कर दिया था 18 मंथ्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 15 ज़ा क्लियर, 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20 3 5 ज़ा 15 क्लियर है। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? ₹2325 क्लियर। ये क्या आया? ये आया इंटरेस्ट। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है मैच्योरिटी वैल्यू। देयरफॉर MV इज इक्वल्स टू P इंटू N प्लस I इज इक्वल्स टू रुपीज़ प्रिंसिपल वाज ₹600 इंटू N इज़ 30 प्लस I इज़ 2325 क्लियर। 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू ₹18,000 प्लस 2325 क्लियर है। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 20325 that is ₹20,325 and we have to write it in statements. Therefore the maturity value is ₹20,325 and we have got our answer. Clear? मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें। गुड नाइट एंड थैंक यू।